हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मेथी के लड्डू की रेसिपी। ये रेसिपी हमने मम्मी से सीखी है, तो आज मम्मी आपको सिखाएगी मेथी के लड्डू कैसे बनाते हैं, जो मम्मी अक्सर ठंडियों में बनाती थी। तो हम बचपन से ये लड्डू खाते आ रहे हैं। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, उसी के साथ टेस्टी भी होते हैं। तो जैसे बच्चों के लिए छोटा भीम के लड्डू की तरह काम करेगा और बड़ों के हर दर्द को ये लड्डू खत्म करता है। मेथी के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, ठंडियों में अक्सर ये लड्डू बना के खाने चाहिए। तो हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं छोटा भीम वाले स्पेशल मेथी के लड्डू मम्मी के हाथ से। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कटोरी मेथी पाउडर लिया है, यानी जो मेथी होती है, मेथी के दाने, उसको हमने पीस लिया था दरदरा। 1 कटोरी मेथी पाउडर लेंगे। उसके साथ हम 1 गिलास जितना दूध डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और मेथी को इस दूध में भिगो देंगे। और भिगो के हमें 4 से 5 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने देना है, ताकि मेथी दूध के साथ अच्छे से फूल जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध मिला लेंगे। दूध डालने से क्या होता है कि मेथी अच्छे से फूल जाती है और उसका कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बच्चे इसे आसानी से खा लेते हैं। चलिए ढक्कन लगा के 5 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। तो यहाँ पे 5 घंटे हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। मेथी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो मेथी को हम साइड में करेंगे। गैस पे बड़ी हमने कढ़ाई रख दी है। बड़ी साइज़ की कढ़ाई लेंगे हम यहाँ पे, जो गरम हो चुकी है। उसमें हम देसी घी डालेंगे। तो यहाँ 2 से 3 चम्मच देसी घी डालेंगे हम। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे देसी घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि छोटे बड़े सभी लोग ये लड्डू खाने वाले हैं। तो हेल्थ के हिसाब से हमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम जो देसी गूंद आते हैं उसको फ्राई करेंगे। तो ये गूंद 1 कटोरी लिया है हमने। तो सभी चीज़ हमने 1-1 कटोरी ली है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गूंद को घी में डालेंगे। घी हमने एकदम धीमी आंच पे रखा है। इस गूंद को हमें धीमी आंच पे ही फ्राई करना है, ताकि ये जल ना जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाए। तो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं हमारे गूंद। तो आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं। ये हमारे गांव से हम लेके आए थे। तो देसी गूंद है, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारे घुटनों के लिए, तो बहुत ही फ़ायदे कारक होते हैं। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े गूंद हम घी में डालते जाएंगे और उसे अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। तो मेजरमेंट से आप 100 ग्राम जितने गूंद ले सकते हैं। हमने सभी चीज़ 1-1 कटोरी ली है। तो देखिए, हमारे गूंद भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो गूंद डालने से फ्रेंड्स लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और फ्राई करने से ये गूंद मुंह में चिपकता नहीं है। कच्चा गूंद मुंह में चिपकता है। तो इसे अच्छे से फ्राई कर ले। फ्राई हो चुके हैं। इसी कढ़ाई में हम और 1 चम्मच घी डालेंगे। तो घी का इस्तेमाल आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, हमने जो मेथी को भिगोया था वो मेथी को भी इसमें डालेंगे कढ़ाई में, और धीमी आंच पे हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और एकदम खुली खुली ना हो जाए, तब तक हम इसे धीमी आंच पे इसे हिलाते हुए सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काम बहुत ही मेहनत वाला है। इसे कंटिन्यूसली हिलाना पड़ता है, ताकि मेथी नीचे चिपक ना जाए और जल ना जाए। तो देखिए, हम इसे कंटिन्यूसली हिला रहे हैं और सेक रहे हैं। इससे हमारे हाथ भी बहुत दर्द करते हैं, लेकिन बनता बहुत ही टेस्टी है ये लड्डू। तो मेथी हमारी सीख चुकी है। उसी कढ़ाई में थोड़ा घी बच गया है, तो हम उसमें उड़द दाल का जो पाउडर बनाया है हमने, यानी उड़द दाल का हमने आटा लिया है 1 कटोरी। तो जो उड़द दाल होती है उसे हमने घर पे ही साफ़ करके पीस लिया था। 1 कटोरी उड़द दाल का आटा लिया है, जिसे हम धीमी आंच पे हिलाते हुए सेक लेंगे। तो देखिए, हमारी उड़द दाल भी अच्छे से सीख रही है। उसी के साथ हम डालेंगे चने का आटा। तो 1 कटोरी चने का आटा हमने दरदरा पीसा हुआ लिया है, जो घर में ही हमने पीसा था। तो ये सब चीज़ें हम घर में भी अच्छे से बना सकते हैं। जैसे उड़द दाल को पीस लिया, उसके बाद हमने चने के आटे को भी दरदरा पीस लिया था।
दोनों को अच्छे से मिक्स करके हमने फ्राई करना है, सेक लेना है। उसमें 1 चम्मच हमने घी भी मिला दिया है, आप चाहे तो 2 से 3 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी उड़द दाल, चने दाल की जो आटा था वो भी अच्छे से सीख चुका है, उसे निकाल लिया है। अभी इसमें हम गेहूं का आटा सेक लेंगे। तो 2 से ढाई कटोरी गेहूं का आटा लिया है और माप से आपको बताए तो 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का आटा लगता है, तो आप चाहे तो दरदरा भी आटा ले सकते हैं। हमने यहाँ पे रोटी का जो आटा होता है एकदम बारीक, वो वाला आटा लिया है। उसे भी हम हिलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, गेहूं का आटा भी हमारा सीख चुका है। चलिए इसे भी अलग एक बर्तन में निकालेंगे। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और हम यहाँ पे नारियल का छीन डालेंगे। तो 1 कटोरी नारियल का छीन लिया है हमने। सूखा जो नारियल होता है उसे हमने छीन लिया था। रेडीमेड भी नारियल का छीन मिलता है, लेकिन ये जो नारियल हम घर पे छीन लेते हैं वो बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें तेल काफ़ी होता है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। उसी में हम थोड़ी सी खसखस डालेंगे। तो हमने छोटा सा कप लिया है खसखस। तो देखिए ये जो छोटी छोटी आती है उसे भी हम नारियल के बूरे के साथ मिला देंगे। गैस को हमने बंद कर लिया है, लेकिन जो कढ़ाई गरम है उसी में हम खसखस को सेक लेंगे। उसे ज़्यादा सेकना ज़रूरी होता नहीं है। तो उसी कढ़ाई में हमने और घी लिया है, 3 से 4 चम्मच घी लिया है जिसे गरम कर लिया है। उसमें हम गुड़ को गरम कर लेंगे। तो एकदम पतला गुड़ गरम हो जाएगा, तब तक हम इसे गरम करेंगे। यहाँ पे हमने देसी गुड़ को बहुत ढूंढा, लेकिन हमें मिला नहीं। हमारे आसपास जो दुकान शॉप थी वहाँ पे यही गुड़ मिल रहा था, तो हमने यही लिया है। आपको अगर मिले तो देसी गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे हमने जो गूंद को फ्राई किया था उसे तोड़ लेंगे। तो कटोरी की मदद से हम इस तरीके से उसे अच्छे से फोड़ लेंगे। बहुत आसानी से ये इस तरीके से फूट जाता है। तो देखिए यहाँ पे गूंद का भी पाउडर अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मेथी, गूंद और ये जो आटे का पाउडर हमने सेका था, ये सब हमने चीज़ें ले ली है। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले डालेंगे सूंठ का पाउडर। तो जो मेथी डालेंगे हम यहाँ पे, उसके बाद उड़द और चने की जो दाल हमने ली थी वो डालेंगे, और उसके बाद ये जो गूंद हमने फ्राई किया था वो डालेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, तो 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हमने बना लिया है, वो डालेंगे। तो काजू बादाम पिस्ता को हमने फ्राई कर लिया था और उसको पीस के पाउडर बनाया है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, मिक्स कर ली है हमने। लास्ट में ये गुड़ की बारी आती है, तो जो घी में हमने गुड़ को गर्म किया था वो डालेंगे। तो ये गुड़ डालने के बाद इसे हाथों से नहीं, चम्मच से मिलाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, हाथ भी जल सकते हैं हमारे। तो मम्मी अभी यहाँ पे चम्मच से सारी चीज़ें मिक्स कर रही है। उसके बाद मम्मी आपको बताएगी कि वो लड्डू कैसे बना रही है। तो देखिए सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। तो 2-2 हाथ में लड्डू बना रहे हैं हम लोग, ऐसे 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 ऐसे। इतने छोटे छोटे बनाते, छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए। बड़े नहीं खा सकते, छोटे खा सकते। देखो हम लोग ऐसे लड्डू बनाते हैं। ये 2 बना दिया, ये 3 बना दिया। तो बच्चों के हिसाब से मम्मी ने यहाँ पे छोटी साइज़ के लड्डू बनाए हैं, आप चाहे तो बड़ी साइज़ के भी बना सकते हैं। ये मेथी के लड्डू बनाए मैंने ठंडी के लिए। अभी ये ठंडी में खाने का हेल्दी है, ये खाने का तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। ये मेथी का लड्डू है, देखो आप भी खा के देखना, फिर बनाना ऐसा देख के।
तो यहाँ पे मम्मी ने सारे लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं, जो छोटे बड़े सभी को पसंद आते हैं। आधे लड्डू तो हमारे बच्चों ने 2-3 लड्डू लेके खा लिए हैं। बच्चों को छोटा भीम के लड्डू के नाम से लड्डू खिलाइए, ज़रूर से खाएंगे, बड़े भी अच्छे से खाएंगे। बहुत ही हेल्दी, उसी के साथ टेस्टी भी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में।